गुरुदेव, आज पहली बार बेटी ने अपने पहले कर्मचारी को दीपावली के अवसर पर चांदी का एक दीपक उपहार स्वरूप और कुछ सूखे मेवा दिए। गुरुदेव, आपके द्वारा दिखाए मार्ग के अनुसार ऐसा हो पाया है। गुरुदेव जी, एक साल पहले जो हाथ उपहार लेते थे, आज वो दे रहे हैं। गुरुदेव जी, और गुरुदेव जी, बेटी 25 अक्टूबर को चाइना जा रही है, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुदेव जी, जब हम होली पर हम पूरा परिवार आपके आश्रम आए थे गुरुदेव, तो मैंने आपसे कुछ कहा था अपनी परेशानी के बारे में। तो गुरुदेव, आपने कहा था कि जो लोग हंस रहे हैं वो सदमे में चले जाएंगे। गुरुदेव, ऐसा ही हो रहा है। ये सब आपकी कृपा के कारण हो रहा है गुरुदेव। और गुरुदेव, हो तो बहुत कुछ रहा है, पर थोड़ा ही बोल पा रही हूँ। गुरुदेव जी, जीवन में तो हम पहले भी जी रहे थे जीवन को, सालों से कमा भी रहे थे, पूजा भी कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव, जो एक साल से बदलाव आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ गुरुदेव। और ये सब आपकी कृपा के कारण हुआ है गुरुदेव। मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। और गुरुदेव, कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करना। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद बिटिया के लिए भी। वो चाइना में जा रही है कारोबार के सिलसिले में, ये और खुशी की बात है। और हमारी बेटियां स्वावलंबी हों और आत्मनिर्भर हों, अपनी ऊर्जा और उत्साह से भरी हों, अपने कारोबार और चीज़ों को संभाल रही हों, ये और भी अधिक प्रसन्नतावर्धक हो जाता है। ये और भी अधिक सुखकारी संदेश होते हैं। और ये बात बड़ी अच्छी आपने लिखी कि जो हाथ लालायित रहते थे कि कोई हमें उपहार देगा, अब वो हाथ चांदी बांट रहे हैं, लोगों को उपहार बांट रहे हैं। ये सब संभव है और आप सब लोग इसके साक्षी बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी प्रसन्नता का द्योतक है और ये बढ़ेगा। बस इसमें तन्मयता चाहिए, समर्पण चाहिए और ज़्यादा इधर उधर ना दौड़ भाग के साथ कुछ करना चाहिए। फिर जिन लोगों ने कृत्य शुरू किया उनके जीवन में परिणाम आने प्रारंभ हो गए, और जिन्होंने सिर्फ वाग विलास किया, जो सिर्फ वार्तालाप में ही लगे रहे और उसकी तुलना ही करते रहे, यूं करेंगे तो ऊँ होगा और ऊँ करेंगे तो यूं होगा, और जब ऊँ और यूं दोनों हो जाएंगे तो जूं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर आपका जीवन ही जू होगा। लोग देख देख के उस सर्कस को, उसको चिड़ियाघर को देख के मजे लेंगे। तो इसमें तो कुछ करने से प्रारंभ होता है। कोई भी चीज़ किसी करने से ही प्रारंभ होती है। आपको भूख लगी है तो भोजन करने से ही तृप्त होगी ना। कितनी बात करें, कितने अच्छे अच्छे पकवानों के मेन्यू पर डिस्कस करते रहें, कितनी अच्छी अच्छी डिशेज़ के बारे में बात करते रहें, उससे कुछ भी नहीं होगा। उस भोजन को करने से, हाँ, अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो टाइम पर पचेगा कि नहीं पचे, वो आगे का प्रक्रिया है, वो फिर अनदर थिंग है, वो अलग एक बात है। लेकिन प्रारंभ तो कहीं से बड़ी यात्रा भी पहले चरण से शुरू होती है। तो अमेरिका भी जाओ तो घर से चौखट से पहले पहला कदम बाहर रखोगे तो आप 5,000 10,000 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर पाओगे। तो ये जिनके जीवन में ये बदलाव आए हैं और जिनके भी जीवन में आएंगे, ये उन्हीं के आएंगे जो अंतःकरण की शुद्धि के साथ, बिना फालतू की राजनीति के, बिना किसी को आगे पीछे किए, किसी को ऊपर करो किसी को नीचे करो, मैं ये हो जाऊं वो हो जाए, इस सब से पड़े बिना जो परमात्मा का हो जाएगा, उसका जीवन एकदम ही अलग हो जाएगा। और जो इस उलझन में फंसा रहेगा, तो वो फिर परमात्मा का व्यक्ति ना होकर के उलझन का ही व्यक्ति हुआ। और जब उसने उलझन ही अपने जीवन में पकड़ ली, तो उसकी सुलझन आएगी कहाँ से? वो तो उलझन में ही उलझा रहेगा। तो इसलिए ये बात एक है, और ये अच्छा लगता है जब स्पष्टता के साथ आपको ये बात समझ आने लगती है। कुछ लोगों को समझ आ रही है, कुछ को नहीं आएगी। इसमें फिर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि शायद वक्त भी है। जिसका समय नहीं आया शायद उसको नहीं आएगी, जिसका समय आ गया है वो इशारा भी समझ लेगा। और जिसको प्रत्यक्ष खड़े होकर के दुर्योधन को सिखा रहे थे द्रोण, सब नहीं समझ पाया। और एकलव्य बैठा था झोपड़ी में, गुरु की प्रतिमा बना करके ही सीख गया सब कुछ। ये कैसा आपका भाव है, कैसी आपकी धारणा है, इसका बड़ा खेल है। पुनश्च हार्दिक आशीष, बहुत बधाइयाँ, और क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़िए। और जब आप प्रगति करते हैं तो प्रगति के साथ बहुत सारे दोष भी आते हैं छाया में। कभी अहंकार आने लगता है, कभी किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना। वो लोग अपनी गति को जाते जाएं उतना तक तो ठीक है, अपना कर्मा मत बनाना उसका। बस आप अपने चक्कर में मत पड़ना कि आप भी उसका रस मत लेना। जैसे आपने एक सेंटेंस उसमें बोला था कि जो लोग जलते हैं, अब वो
दया के पात्र हैं। तो अब आप जैसे आपकी सूची में वो होने ही नहीं चाहिए, ना उनसे बैर रखना है ना उनसे प्रेम रखना है, तो वो फिर दोनों से कर्म निर्मित होता है। तो सहजता से आगे बढ़ते जाइए, आप फिर प्रकृति के पथ पर आरूढ़ रहेंगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।